कि बिहार का मुख्यमंत्री बने, और आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए वो सपना देखेगा कि बिहार में वो सीएम बनने के लिए। और आने वाले में तो वैकेंसी नहीं है भाई, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। उसके बाद अगला जो चुनाव होगा वो तो मैं कहूंगा जिसमें दम होगा ना वो बिहार में, कि जब तक सरकार में और या सरकार जब तक गरीब के लिए काम करना नहीं चाहेंगे, जब तक उसको उठाना नहीं चाहेंगे, तब तक वो बेहतर उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि देश में चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार हो, जिस राज्य के खजाने पे हो या केंद्र सरकार के खजाना पे, सबसे पहला अधिकार जो होता है वो गरीब लोगों का होता है। जो भी पैसे वाले लोग होते हैं वो टैक्स भरते हैं, और टैक्स का पहला अधिकार जो होता है गरीब लोगों के लिए होता है। हमें लगा कि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं, इन लोगों को मदद करेंगे और इन लोगों से अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे और शायद ये हमारे समाज के लिए कुछ काम करेंगे। और मैं निरंतर 2014 में, 15 में, 16 में लगातार बड़े बड़े पार्टी के पीछे मैंने घूमा और उनसे अपने समाज के हक अधिकार की बात किया, और सभी ने कहा कि नहीं, हमें मदद कीजिए, हम आपके समाज के लिए काम करेंगे, हम आपके समाज के लिए आरक्षण करेंगे, हम आपके समाज के लिए ये करेंगे वो करेंगे। हर किसी ने वादा किया, और जब चुनाव बीत जाता है उसके बाद भूल जाता है कि आप कौन। आप लोग के गांव में भी ऐसा होता होगा, नेता जब आते हैं तो वोट के टाइम में बोलेंगे आपके रोड बना देंगे, गली बना देंगे, आपके पक्का का घर बना देंगे, लेकिन वोट बीतने के बाद, समय बीतने के बाद भूल जाता कि ये जनता कौन है। तो इसलिए हमें भी एहसास होने लगा कि चुनाव के समय में मदद तो मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद लोग हमें भूल जा रहे हैं। और निरंतर मैंने 2016 में भी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकाल के निषाद विकास संघ के बैनर तले पूरे समाज को जोड़ने का मैंने काम किया, बड़े बड़े मैंने रैली किया, और लगातार बिहार में भी किया। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि लोगों से मांगेंगे ना तो लोग ज्यादा से ज्यादा आपको भीख दे देगा, या दया आ गया तो आपको आशीर्वाद दे देगा, और आपका अधिकार नहीं देगा। और आपको अधिकार चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा और आपका अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। मैंने 7 दिन तक पटना में, मैंने गांधी मैदान में अनशन पे बैठा, अपने समाज के हक अधिकार के लिए बात कर रहा था कि सरकार ये काम करे, और मैं 7 दिन तक अनशन में बैठा, लेकिन कोई सरकार सुनने के लिए नहीं आया, और सबका मन में बना लिया कि ये अनशन करके मर जाए, लेकिन इनको सुनेंगे नहीं और इनको ऐसे छोड़ दे। मुझे लगा कि मेरे मरने से मेरा समाज का कल्याण नहीं होना है, मुझे लड़ाई लड़ने से मेरा समाज का कल्याण होगा। और मैंने उस समय का केंद्र में मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको फोन करके बोला कि आप आइए मेरा अनशन तोड़वा दीजिए, क्योंकि ये सरकार तो चाहता है कि हम खत्म हो जाए। वो हमारे केंद्रीय मंत्री आए और फिर अनशन हमने तोड़ाया, और उसी रोज मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अभी इस देश में पावर अपने हाथ में चाहिए। और 2017 में मैंने लगातार अपने समाज के साथ में काम करना चालू किया, और 18 में मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया बिहार में, और उस पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी। और मजबूती से मैंने लड़ाई लड़ा, लेकिन 2019 में हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी बात मान नहीं रहे थे, और यूपीए के साथ मैंने गठबंधन किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुआ। फिर चुनाव हारने के बाद हमने 2020 में मजबूती से लड़ाई लड़ा, और लड़ते लड़ते 2020 में यूपीए के साथ गठबंधन बनाया, और बिहार में आज आपकी पार्टी का सरकार है। आज हमारे 4 विधायक हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन का सरकार है। और वहां पे भले 4 विधायक हमारे पास है, लेकिन ताकत जितना 74 वाले के पास है उतना ही हमारे पास भी है, जितना 42 वाले के पास ताकत है उतना ही हमारे पास है। आज हमारे पार्टी ने समर्थन दिया तो बिहार में मुख्यमंत्री बना, तो आप कह सकते हैं कि बिहार में निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार चल रही है, और मैं अभी खास करके गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए मैं कल्याण के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार ऐसा राज्य है कि देश में ऐसे स्कीम कहीं पे भी नहीं चल रहा है। हम 90% तक सरकार के तरफ से अनुदान देते हैं गरीब के लिए, खास करके अति पिछड़ा निषाद के बेटा को। अगर 4 पशु पालना है तो 3,34,000 रुपया का स्कीम में सिर्फ 34,000 रुपया भरना है, 3 लाख रुपया सरकार देगा, और आप 4 पशु पालिए, अपना घर चलाइए। आज बिहार में 32,000 तालाब है सरकार के पास,
वो सब सरकार ने मछुआरा को हम पट्टा करते हैं और सरकारी रेट पे करते हैं, कोई टेंडर निकाल के नहीं करते हैं और सिर्फ गरीब मछुआरा का अधिकार हो, ऐसे हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी हमने पूरे बिहार में मछली बाजार बना रहे हैं 200 करोड़ रुपया लागत से। तो तमाम सरकार के पास जो भी स्कीम है और जो भी समाज के कल्याण के लिए बात हो तो वहां पे मजबूती से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट है और 2.25 लाख करोड़ का बजट हर साल मार्च से पहले हम लोग को प्लान करना होता है कि राज्य में कैसे खर्चा करना है। और वो खर्चा करने के समय में बिहार के निषाद ने ऐसी ताकत बनाया कि वो 4 पार्टी अगर निर्णय लेता है, उस 4 पार्टी में एक पार्टी वीआईपी पार्टी है और वीआईपी पार्टी भी निर्णय लेता है कि समाज के हक अधिकार के लिए काम करेंगे। खास करके उत्तर प्रदेश में मैं जो देख रहा हूं, जितना हमारा समाज जागरूक है, इतना जागरूक बिहार में नहीं था। हम लोगों ने समाज के साथ काम किया और पूरे बिहार में निषाद खड़ा हुआ, अपने पैर पे खड़ा हुआ और अपना सरकार बनाया। आज बिहार में हमारे समाज के लिए कोई दुख तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है, मैं बिहार मुंबई से आया, मेरा एक ही मुख्य मकसद था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, और ये आरक्षण हमारा अधिकार है, हमें संविधान में दिया हुआ आरक्षण है, लेकिन इस देश में सरकार ने हमें लागू नहीं कर रहा है। आज आप देखेंगे बगल में दिल्ली है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है निषाद को। हमारे बिहार के बगल में बंगाल है, बंगाल में निषाद के सभी उपजाति, बिंद, बेलदार, नुनिया, मला, तियर, जितने भी हमारे निषाद की उपजाति है, सबको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही राज्य था, झारखंड, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जागरूक नहीं हुए, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने 2016 में भी हमने बिहार में से उत्तर प्रदेश आके मैंने बहुत काम किया। जो आज डॉक्टर साहब हैं, निषाद पार्टी कहते हैं, उसको मैंने जेल से बाहर निकाला। उनको चंपा देवी में रैली कराया, लखनऊ में रैली कराया, हर तरह से उनको हमने मदद किया। और मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश संभाले और हम बिहार संभालते हैं, और मजबूती से हम लोग दोनों भाई काम करेंगे, अपने समाज का हक अधिकार दिलाएंगे। जब दिल्ली जाने का बात आएगा तो आप भी चलिएगा और हम भी चलेंगे और मजबूती से दिल्ली के सरकार से अपने आरक्षण की बात को करेंगे। लेकिन उन्होंने, आप सबको पता है क्यों क्या कर रहे हैं। आज पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा नॉलेज है, अपने आप को कहते हैं हम पॉलिटिकल गॉडफादर हैं, हम राजनीति में बाप है, भागवान है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने, ये हमारे पास आत्माराम जी हैं जो अखिलेश जी के पिताजी हैं, समाज के हक अधिकार के लिए 2015 में इनके बेटा को शहीद होना पड़ा। और जब 2018 में अखिलेश जी जब इनको टिकट दे रहे थे कि तुम सांसद बन जाओ, चुनाव लड़ो, तो इन्होंने डर से बोला नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि हम निषाद पार्टी के साथ हैं, हम निषाद पार्टी के साथ रहेंगे, हम अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। इन्होंने ईमानदारी से ये कहा। और फिर क्या हुआ, निषाद पार्टी संजय जी ने क्या किया, अपने बेटा को सांसद बना दिया। उस समय 1 साल का चुनाव था, उस समय अपने वजूद को दिखाना था, ताकत को दिखाना था। जो हम कहते हैं कि हमारे पास 15% वोट है, तो 15% वोट दिखाना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हम रैली कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, लोग हमारे पास है, इसके लिए रैली करने की आवश्यकता गिरता है। और इसी तरीके से आप अगर कहते हैं कि हम आपके साथ वोट है और लोग आपको मानता है, तो चुनाव के समय में एक बार आपको वोट लाके दिखाना पड़ेगा, तब मानेगा कि आपके पास वोट है। तो 2018 में आपको एक टिकट पे आपने समझौता कर लिया, चलिए खैर कोई बात नहीं, 1 साल का सांसद आपको बेटा को बनाना था, आपने बना लिया, कोई बात नहीं। वही जगह पे आत्माराम जी नहीं बने, आपने अपने बेटा को बना लिया, ठीक है, लेकिन बनना तो चाहिए आत्माराम जी को, क्योंकि इनका बेटा शहीद हुआ, आपका बेटा शहीद नहीं हुआ। समाज के आंदोलन के लिए इन्होंने अपने बेटा को कुर्बानी दिया, तो भी हमें जो कोई आपत्ति नहीं है। आप सबको पता है 2019 का चुनाव में जिस समय में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाना था, उसको नहीं झुका पाए और एक टिकट में समझौता कर लिए 2019 में। और वहीं पे बिहार में हमने 3 टिकट पे समझौता किया, टिकट नहीं सीट पे, 3 सीट पर हमने समझौता किया। और वही उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश जहां पे 80 लोकसभा सीट है, वहां पे 1 टिकट पे समझौता कर लिया और अपने बेटा को सांसद बना दिया। आज बताइए कि समाज एक हक अधिकार के लिए आंदोलन करता है,
अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए लड़ाई लड़ता है, ना ही कि मुकेश सहनी के लिए या न कोई व्यक्ति विशेष के लिए समाज लड़ाई लड़ता है। समाज जो है वो समूह के लिए लड़ाई लड़ता है। आपने 2019 में भी आप झुक गए, वहां तक भी जाने दीजिए। अभी 2022 आ रहा है, जो 2022 ये अपने आप में हिंदुस्तान में बड़ा 2022 का चुनाव होता है। जो 2022 में पटना लखनऊ में जो राज करता है वही लगभग वही दिल्ली में जाके राज करता है। और समय आया है कि 2022 के चुनाव से पहले सरकार को झुका के, सरकार को विरोध करके अपने समाज के लिए लड़ाई लड़के उनको आरक्षण दिलाना। लेकिन आप लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपने अभी क्या किया, एक एमएलसी में अपने आप को बीजेपी के साथ गिरवी रख दिया, बीजेपी से समझौता कर लिया। आज आपके पास वो ताकत है बिहार उत्तर प्रदेश में 15% वोट बैंक है। आपके सामने बड़े से बड़े पार्टी 1-2 टिकट नहीं 50 सीट से गठबंधन कर सकता है, 100 सीट से गठबंधन कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया, एक टिकट पे समझौता कर लिया, वो भी एक एमएलसी पे। तो ये बताइए कि क्या एक व्यक्ति परिवार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। आज मजबूरन मुझे बिहार से उत्तर प्रदेश आना पड़ा अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि हमें अभी लड़ाई लड़ना है और आप सभी को से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इस विचारधारा को आगे तक पहुंचाइए और आप सबको लड़ना पड़ेगा। एक बार आपको ताकत दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको लोग पूछेगा। हमने भी बिहार में किया, 2019 में हम उपचुनाव यूपीए के साथ गठबंधन था। निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार चल रही है। और मैं अभी खास करके गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए मैं कल्याण के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार ऐसा राज्य है कि देश में ऐसे स्कीम कहीं पे भी नहीं चल रहा है। हम 90% तक सरकार के तरफ से अनुदान देते हैं गरीब के लिए, खास करके अति पिछड़ा निषाद के बेटा को। अगर 4 पशु पालना है तो 3,34,000 रुपया का स्कीम में सिर्फ 34,000 रुपया भरना है, 3 लाख रुपया सरकार देगा और आप 4 पशु पालिए, अपना घर चलाइए। आज बिहार में 32,000 तालाब है सरकार के पास। वो सब सरकार में मछुआरा को हम पट्टा करते हैं और सरकारी रेट पे करते हैं, कोई टेंडर निकाल के नहीं करते हैं और सिर्फ गरीब मछुआरा का अधिकार हो, ऐसे हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी हमने पूरे बिहार में मछली बाजार बना रहे हैं 200 करोड़ रुपया लागत से। तो तमाम सरकार के पास जो भी स्कीम है और जो भी समाज के कल्याण की बात हो तो वहां पे मजबूती से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट है और 2.25 लाख करोड़ का बजट हर साल मार्च से पहले हम लोग को प्लान करना होता है कि राज्य में कैसे खर्चा करना है। और वो खर्चा करने के समय में बिहार के निषाद ने ऐसी ताकत बनाया कि वो 4 पार्टी अगर निर्णय लेता है, उस 4 पार्टी में एक पार्टी वीआईपी पार्टी है और वीआईपी पार्टी भी निर्णय लेता है कि समाज के हक अधिकार के लिए काम करेंगे। खास करके उत्तर प्रदेश में मैं जो देख रहा हूँ, जितना हमारा समाज जागरूक है, इतना जागरूक बिहार में नहीं था। हम लोगों ने समाज के साथ काम किया और पूरे बिहार में निषाद खड़ा हुआ, अपने पैर पे खड़ा हुआ और अपना सरकार बनाया। आज बिहार में हमारे समाज के लिए कोई दुख तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है, मैं बिहार मुंबई से आया, मेरा एक ही मुख्य मकसद था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और ये आरक्षण हमारा अधिकार है, हमें संविधान में दिया हुआ आरक्षण है, लेकिन इस देश में सरकार ने हमें लागू नहीं कर रहा है। आज आप देखेंगे बगल में दिल्ली है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है निषाद को। हमारे बिहार के बगल में बंगाल है, बंगाल में निषाद के सभी उपजाति जिन गंगा मुनिया मला पिया जितने भी हमारे निषाद की उपजाति है सबको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही राज्य था झारखंड, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं हम जागरूक नहीं हुए, इसलिए हमें नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम लोगों ने 2016 में भी हमने बिहार में से उत्तर प्रदेश आके मैंने बहुत काम किया। जो आज डॉक्टर साहब हैं, निषाद पार्टी कहते हैं, उसको मैंने जेल से बाहर निकाला। उनको चंपा देवी में रैली कराया, लखनऊ में रैली कराया, हर तरह से उनको हमने मदद किया। और मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश संभाले और हम बिहार संभालते हैं और मजबूती से हम लोग दोनों भाई काम करेंगे, अपने समाज का हक अधिकार दिलाएंगे। जब दिल्ली जाने का बात आएगा तो आप भी चलिएगा और हम भी चलेंगे और मजबूती से दिल्ली के सरकार से अपने आरक्षण की बात को करेंगे। लेकिन इन्होंने, आप सबको पता है तो क्या कर रहे हैं। आज पॉलिटिक्स में
बहुत ज्यादा नॉलेज है, अपने आप को कहते हैं पॉलिटिकल गॉड फादर है, हम राजनीति में बाप है, सरदार है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? 2018 में उन्होंने, ये हमारे पास आत्माराम जी हैं जो अखिलेश जी के पिताजी हैं, समाज के हक अधिकार के लिए 2015 में इनके बेटा को शहीद होना पड़ा। और जब 2018 में अखिलेश जी जब इनको टिकट दे रहे थे कि तुम सांसद बन जाओ, चुनाव लड़ो, इन्होंने डर से बोला नहीं, हमें तो चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि हम निषाद पार्टी के साथ है, हम निषाद पार्टी के साथ रहेंगे, हम अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। इन्होंने ईमानदारी से ये कहा। और फिर क्या हुआ? निषाद पार्टी संजय जी ने क्या किया? अपने बेटा को सांसद बना दिया। उस समय 1 साल का चुनाव था, उस समय अपने वजूद को दिखाना था, ताकत को दिखाना था। जो हम कहते हैं कि हमारे पास 15% वोट है, तो 15% वोट दिखाना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हम रैली कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, लोग हमारे पास है, इसके लिए रैली करने की आवश्यकता गिरता है। और इसी तरीके से आप अगर कहते हैं कि हम आपके साथ वोट है और लोग आपको मानता है, तो चुनाव के समय में एक बार आपको वोट ला के दिखाना पड़ेगा, तब मानेगा कि आपके पास वोट है। तो 2018 में आपको एक टिकट पे आपने समझौता कर लिया, चलिए खैर कोई बात नहीं, 1 साल का सांसद आपको बेटा को बनाना था, आपने बना लिया, कोई बात नहीं। वही जगह पे आत्माराम जी नहीं बने, आपने अपने बेटा को बना लिया, ठीक है, लेकिन बनना तो चाहिए आत्माराम जी को, क्योंकि इनका बेटा शहीद हुआ, आपका बेटा शहीद नहीं हुआ। समाज के आंदोलन के लिए इन्होंने अपने बेटा को कुर्बानी दिया, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सबको पता है 2019 का चुनाव में जिस समय में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को जिताना था, उसको नहीं जिता पाया, और एक टिकट पे समझौता कर लिए 2019 में। और वहीं पे बिहार में हमने 3 टिकट पे समझौता किया, टिकट नहीं सीट पे, 3 सीट पर हमने समझौता किया। और वही उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश जहां पे 80 लोकसभा सीट है, वहां पे एक टिकट पे समझौता कर लिया और अपने बेटा को सांसद बना दिया। आज बताइए कि समाज एक हक अधिकार के लिए आंदोलन करता है, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए लड़ाई लड़ता है, ना ही कि मुकेश सहनी के लिए या न कोई व्यक्ति विशेष के लिए समाज लड़ाई लड़ता है। समाज जो है वो समूह के लिए लड़ाई लड़ता है। आपने 2019 में भी आप चुप गए, वहां तक भी जाने दीजिए। अभी 2022 आ रहा है, जो 2022 ये अपने आप में हिंदुस्तान में बड़ा 2022 का चुनाव होता है। जो 2022 में दिल्ली, पटना, लखनऊ में जो राज करता है, वही लगभग वही दिल्ली में जाकर राज करता है। और समय आया है कि 2022 के चुनाव से पहले सरकार को झुका के, सरकार को विरोध करके अपने समाज के लिए लड़ाई लड़के उनको आरक्षण दिलाना। लेकिन आप लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपने अभी क्या किया? एक एमएलसी ने अपने आप को बीजेपी के साथ गिरवी रख दिया, बीजेपी से समझौता कर लिया। आज आपके पास वो ताकत है बिहार, उत्तर प्रदेश में 15% वोट बैंक है, आपके सामने बड़े से बड़े पार्टी 1-2 टिकट नहीं 50 सीट से गठबंधन कर सकता है, 100 सीट से गठबंधन कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया? एक टिकट पे समझौता कर लिया, वो भी एक एमएलसी पे। तो ये बताइए कि क्या एक व्यक्ति परिवार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे? नहीं लड़ रहे। आज मजबूरन मुझे बिहार से उत्तर प्रदेश आना पड़ा अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि हमें अभी लड़ाई लड़ना है, और आप सभी को से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इस विचारधारा को आगे तक पहुंचाइए, और आप सबको लड़ना पड़ेगा। एक बार आपको ताकत दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको लोग पूछेगा। हमने भी बिहार में किया, 2019 में हम उपचुनाव यूपीए के साथ गठबंधन था, जब बिहार में 5 सीट पर गठबंधन चुनाव होना था, उपचुनाव, तो हमारे गठबंधन के साथी ने कहा नहीं, आपको आगे गठबंधन में देंगे सीट, ये 5 का 5 हम लड़ते हैं और आपको आगे लड़ने का मौका देंगे। हमने कहा भैया जब गठबंधन में हो और 5 सीट नया है, तो इसमें एक हिस्सा तो ख्याति का होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, तो हमने कहा ठीक है, हम दोस्ताना संघर्ष करते हैं, तुम भी लड़ो हम भी लड़ते हैं, और फिर लड़ते हैं। बाकी जगह मैं आपको समर्थन देता हूं, और वही मैंने किया। 2019 में नवंबर में हमने एक चुनाव लड़ा, एक सीट पर लड़ा, और हमारे दिनेश नेता जी यहीं के होंगे नहीं, तो उन्होंने 25,000 वोट लाके दिखाया। एक विधानसभा में 25,000 वोट लाके दिखाया, 17% वोट लाके दिखाया। हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन हम जो लड़ गए तो सामने वाले को चुनाव हारना पड़ा।
और वो किसको हारना पड़ा? एनडीए को, जो अपने आप को कहते हैं कि निषाद का वोट मेरा जागीर है, हमारा पतोती है। ऐसे लोगों को मैंने दिखा दिया कि निषाद का वोट आपके साथ नहीं है, वीआईपी के पास है, सनत बल्ला के साथ है। और 25,000 वोट मैंने लाया, 15,000 वोट से वो हार गया। उनको एहसास हो गया कि पूरे बिहार में निषाद समाज वीआईपी पार्टी के झंडा के नीचे है। और उसी के बाद 2020 में हमारे सामने में झुकना पड़ा। तो इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और तब जाके आपको समाज को मान सम्मान अधिकार मिलेगा। आज क्या हो रहा है? आज आप लोगों को सम्मान किस तरीके से दिया जा रहा है आप सबको पता है। आज मैं ऐसे धरती पे आया हूं, वीरांगना फूलन देवी जी का कर्म भूमि है, ये आप सबको पता है। मैं इस धरती को नमन करता हूं और आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 2 महीना पहले क्या हुआ। हमने उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च किया, हमें लगा माता फूलन देवी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े, क्योंकि जिंदगी में मैंने जुब्बा सानी और फूलन देवी जी को मैं मानता हूं। एक समाज के आंदोलन के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए बता दिया कि हम सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानते हैं, अगर जरूरी पड़ा तो हमारे साथ कोई अन्याय करेगा तो उसका बदला लेने के लिए हमें जानते हैं। और उन्होंने, उनके साथ अन्याय हुआ, उन्होंने बदला लिया। उसके बाद में कोर्ट में, न्याय में, संविधान में उनको सजा हुआ, उन्होंने सजा काट के आया और यही धरती पर उन्होंने 2 बार सांसद बनाया गया, वो देश के सांसद बने। उसके बाद लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने अपने रास्ते से हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब अगर हम उनको अगर सादा दिवस मनाना चाहते हैं तो ये सरकार आपको किस तरीके से सम्मान दिया, जो आप सबको याद होगा। आपके एक प्रतिमा को पूरे उत्तर प्रदेश में माल्यार्पण नहीं करने दिया। आप समझिए कि आपको क्यों नहीं करने दिया। और वही जगह पे बिहार में मां फूलन देवी, बहन फूलन देवी को सम्मान मिला। आज बिहार में हर जिला में हमने कार्यक्रम किया, जहां पे प्रतिमा लगाना था हमने सब जगह लगाया और कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। क्यों नहीं रोक टोक है? क्योंकि वहां पे वीआईपी पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार में वीआईपी पार्टी का योगदान है। इसलिए वहां पे कोई सरकार में या कहीं पे भी कोई गोलमाल नहीं हुआ। लेकिन आज आपको उत्तर प्रदेश में बहन फूलन देवी को कोई सम्मान नहीं देना चाहा। तो आज हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये सरकार जो है आपको इस तरीके से अगर सम्मान नहीं दे सकता है तो ये आने वाले समय में आपको क्या देगा। तो इसके लिए आप सभी को मजबूती से समाज के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। क्या होगा? एक बार लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, लेकिन एक न एक बार तो आएगा कि हम जीतेंगे। तो आज आने वाले समय में हमने 2022 में निर्णय लिया है कि हम 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। परिणाम जो भी हो हमें उसका परवाह नहीं है। हम क्या होगा, चुनाव हारेंगे। आज तक क्या हुआ? 75 साल हो गया आजादी का। 75 साल में हम हमारे पूर्वज, बाप दादा हर 5 साल में 2 बार वोट गिराते हैं, एक बार विधानसभा के लिए, एक बार लोकसभा के लिए। लेकिन 75 साल में हमने 30 बार वोट गिरा चुका है, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वही का वही है। तो एक बार तो हमें आरएनडी करना है कि अपना वोट को अपने पार्टी में गिरा देना है, ताकि बता देना कि ये हमारा वोट है। और आने वाले समय में जब आपका वोट आपके पास आ जाएगा तो जो लोग आपके वोट पे कुंडली मार के बैठा है उसको एहसास हो जाएगा और उसके बाद वो हक अधिकार देना चाहेगा। आज आप देखिए, बच्चे रोता भी नहीं है ना, उसका माँ दूध नहीं खिलाता। तो आपको अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपके समाज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मैं उत्तर प्रदेश में क्यों आया? मुझे दर्द है अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। आज मैं उत्तर प्रदेश में, क्या मुझे मंत्री बनना है? मैं तो ऑलरेडी बिहार में बना हूं। क्या मुझे विधायक बनना है? हम ऑलरेडी उत्तर बिहार में हम एमएलसी बने हुए हैं। तो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, और इसमें मेरा भी स्वार्थ है। हमें पता है कि सिर्फ बिहार से लड़ाई लड़कर दिल्ली नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि बिहार में अगर हम 1.5 करोड़ निषाद है तो उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ में 4 करोड़ निषाद है।
और आप दिल्ली के बहुत नजदीक में हैं और हम बिहार थोड़ा दूर है। अगर दिल्ली पे चढ़ाई करना पड़े तो सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे, बाद में हम पहुंचेंगे। हमें पता है कि जिस रोज आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, उस रोज निश्चित तौर पे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली वाले सरकार को जिताएंगे। हम आने वाले समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल 5 राज्य में हम आने वाले समय में 150 लोकसभा सीट पर हम तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और 150 सीट पर तैयारी करेंगे। मजबूती से सरकार को झुकना पड़ेगा, बड़े बड़े पार्टी को झुकना पड़ेगा, या नहीं तो अगला को हम खेल खराब कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अगर निषाद चाह ले, जितने भी उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के शुभचिंतक है, जितने भी लोग हैं, सब अगर चाह ले समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में निषाद है ना, वो खेला कर सकता है। निषाद से हाथ नहीं मिलेगा तो सरकार से बाहर जा सकता है, ये ताकत हमारे पास है। लेकिन लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग गुट में बटे हुए हैं। सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपने इतने सालों में क्या किया। अगर आपने काम किया तो आप आगे बढ़िए, नहीं कर पाए तो अपने आने वाले पीढ़ी को, बेटा भतीजा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आप आगे बढ़ाइए, ताकि समाज का हक अधिकार लड़ सकता है। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपके बाजू में दम नहीं है, तो अपने आने वाले पीढ़ी को आप याद दिलाइए कि आपने किस तरीके से संघर्ष किया और वो आगे बढ़ेगा। आज मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं कि अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे पूर्वज हमेशा लड़ाई लड़ते रहा, हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहा, लेकिन आज तक हम लोग मैदान में फंसे हैं, हमें किनारा नहीं लगा। और आप सब तो, हम वो वंशज हैं, हम उस कुल खानदान से हैं कि श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाए हैं और अभी भी हम लगाते रह रहे हैं, लेकिन हमारा नैया मझधार में है। तो भैया ये तो बात आपको कान खोल के सुन लीजिए कि आप नैया जो है ना, वो आप ही को पार लगाना है, क्योंकि आपसे बेहतर तो इस धरती पर कोई नहीं है नाव चलाने वाला, और आपके नाव तो आप ही पार लगाएंगे, दूसरा कोई नहीं आने वाला पार लगाने के लिए। हम लोग भला कितने को भी पार लगा दे, चाहे वो श्री रामचंद्र जी को पार लगा दे या आज के सरकार को पार लगाते रहे, लेकिन हमारे नैया को कोई पार लगाने वाला नहीं है। और पार लगाने वाला कोई है तो हर एक निषाद का बेटा जो अपने आप को कहे कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनत मल्लाह हूं, वो सब मिलकर अगर चाहे तो निषाद का नैया पार लगेगा। जैसे बिहार में हमने लगाया है, आज बिहार में लगा लिया है, आज बिहार में निषाद जितने भी है सर से अपने सर अपना खड़ा करके जी रहा है। उनको पता है कि मेरी सरकार है। आज 4 पार्टी की सरकार है, 125 सीट का बहुमत है। अगर 74 वाला अगर समर्थन खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगा, और 4 वाला भी अगर खींच लेगा तो भी सरकार गिर जाएगा। ये पावर आज बिहार में निषाद के पास है और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। यही ताकत उत्तर प्रदेश में बनाना है, यही ताकत झारखंड में बनाना है, यही ताकत हमें बंगाल में बनाना है। और जिस रोज ये बन जाएगा उसको दिल्ली वाला को हिलना पड़ेगा और दिल्ली वाले को झुकना पड़ेगा और निषाद के साथ खिलवाड़ करना बंद करना पड़ेगा। आज हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे, हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे। हमारा अधिकार है, हमें संविधान में आरक्षण मिला है, लेकिन हमें लागू नहीं हो रहा है। अरे भैया, जब देश एक है, जब संविधान एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, तो फिर किस बात के आपत्ति भाई? जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में भी निषाद को मिलना चाहिए। आज हमारे राम भाई पूरे हिंदुस्तान में जहां पे भी हो उसको आरक्षण मिल रहा है। हमारे पासवान भाई पूरे हिंदुस्तान में जिस नाम से जहां जाना जाए सबको आरक्षण है। हमारे मुसलमान भाई पूरे हिंदुस्तान में जहां पे भी हो उनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन निषाद के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? और लोग झूठा फैला रहा है कि आरक्षण होना, आरक्षण करेगा। भाई करो करोगे? 2014 से तो आपके पीछे पीछे लग के हम अपने चप्पल खींच चुके हैं, तो अब हम नहीं चाहेंगे भैया। आपका बिहार में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है। अगर अब आरक्षण नहीं होगा तो फिर कब होगा? लंदन अमेरिका में सरकार बनाइएगा तब होगा। हाँ, ये बताइए। अभी मोदी जी इंतजार करें कि लंदन में भी निषाद सरकार बनवा दे, फिर आरक्षण लागू करेंगे। और लोग गुमराह कर रहे हैं कि आरक्षण, भैया जल्दी कीजिए आरक्षण। आपके 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, निषाद को वोट लेना है तो आरक्षण लागू कीजिए, नहीं तो फिर आप अपने घर, मैं अपने घर, फिर हम लड़ेंगे। तो इसलिए हर एक निषाद को, बेटा को मजबूती से आगे आना पड़ेगा। और जितने भी संगठन के लोग हैं, जितने भी पार्टी बनाए हैं, सबको अपने समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। आज मैं खास करके हम
हमारे मित्र, हमारे दोस्त प्रेमचंद बिंद जी की भी धरती पे मैं बैठा हूं। आज कई बार मैंने उनसे बात किया है कि आपने बहुत संघर्ष किया है समाज के लिए। आज समय आ गया है कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप अपना जो आने वाला पीढ़ी है उनको कमान देना पड़ेगा। आप आइए, आज भी आप में ऊर्जा है कि आप अपने प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं। आपको अपने भाई के साथ, अपने बेटा के साथ रहना है। दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? कोई कुछ नहीं देने वाला है। क्या आज तक दिया है? आपने 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आपको आज तक किसी ने दिया है? अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि अखिलेश जी के मंच पे भी उनको चढ़ने के लिए मौका नहीं दिया। तो आपको तो अभी लड़ाई लड़ना है, आपको समाज के साथ खड़ा होना है। हमें पता है कि आपने बहुत संघर्ष किया है, ये समाज के बीच में आपने 20 सालों से 25 सालों से संघर्ष किया है। अब समय आ चुका है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना जब मजबूती से लड़ता हो तो आपको उनको साथ देना। और आइए ना, पूरे प्रदेश का नेता बनिए। मैं बिहार से, तो उत्तर प्रदेश में पूरे सीएम, डिप्टी सीएम बनने के लिए आया। मैं बिहार में बनूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय 2025 में बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आप लोग से वादा करता हूं। आप लोग जिस तरीके से आपके उत्तर प्रदेश में लोग कैडर करते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को बिहार लेके जाएंगे और हर एक गांव में अपने समाज को मजबूती से खड़ा करेंगे। और 2020-25 में बिहार में निषाद का बेटा सीएम होगा और हम मदद करेंगे आपको उत्तर प्रदेश में। आपको विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। और ऊर्जा तो इतना है, जब अखिलेश जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहन मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकती है, और अगर बाबा अगर उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या निषाद का बेटा नहीं बन सकता है? बन सकता है। लेकिन उसके लिए एक चीज तो करना पड़ेगा, ईमानदारी से चलना पड़ेगा। आप ईमानदारी से नहीं चलिएगा तो कैसे चलेगा? एक हाथ में खंजर लेके घूमिएगा और एक तरफ से आप ऊपर से चेहरा पे दिखाइएगा कि मैं ईमानदार हूं, तो नहीं चलेगा। बिहार में भी तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम का सपना देख रहा था। मुझसे बात हुआ 25 सीट और डिप्टी सीएम का गठबंधन होगा और उनके मन में छल था। देखा कि एक अतुल मिश्रा का बेटा, एक मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, 25 सीट पे गठबंधन करेगा और एंड टाइम पे हमसे गठबंधन तोड़ने का और षड्यंत्र रचा था। मैंने झटके से उनका गठबंधन तोड़ा। जगह पे मैंने डिसीजन लिया और जो निषाद को बेटा को पीछे करना चाह रहा था उसको मैंने पीछे कर दिया और 5 साल के लिए वो सपना देखे कि बिहार का मुख्यमंत्री बने। और आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए वो सपना देखेगा कि बिहार में वो सीएम बनने के लिए। और आने वाले में तो वैकेंसी नहीं है भाई। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। उसके बाद अगला जो चुनाव होगा वो तो मैं कहूंगा जिसमें दम होगा ना, वो बिहार में राज करेगा, जनता को दिलों में राज करेगा। भैया, आपका पिताजी लालू प्रसाद यादव जी, विरासत में आपको राजनीति मिला है। और मेरा पिताजी मछली मारता था और मैं 900 का महीने पे संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ दिया और मैंने बिहार में झंडा गाड़ दिया। अब आप लोगों का सहयोग रहेगा तो उत्तर प्रदेश में भी झंडा निषाद का लोग गाड़ेंगे। और आने वाले समय में बिहार में जिसमें दम होगा वही बिहार में जनता का आशीर्वाद लेकर और जनता के लिए काम करेगा आने वाले समय में। और वो सब ऊर्जा में है तो भैया हमको नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए और ऊपर वाले की कृपा से कोई चीज का कमी नहीं है, सिर्फ आप लोगों का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। और ये दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमको झुका सकता है, गुमराह कर सकता और डरा सकता है। आपको पता होगा 2016 से बड़ा बड़ा लोगों से मैंने टकराया, किनसे नहीं टकराया? जब आप कमजोर होंगे, गरीब होंगे, हर तरह से आप देखते होंगे कि लोग आपको परेशान करता है। उसी तरीके से हमको भी लोग परेशान करता है। तो मेरा मानना है कि ये तो उसका काम है परेशान करना, लेकिन मेरा काम तो है अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। तो इसलिए अभी नहीं जाएगा भाई, वो ऐसे टेस्ट कर रहा है, मुझे रहते वो थोड़े हेलीकॉप्टर चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, वो अभी जाएंगे नहीं, ऐसे वो टेस्ट कर रहा है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मजबूती से संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम करें, ताकि आने वाले समय में 2022 में हम लोग चुनाव लड़े और हमारे जितने भी संगठन के, पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे मैं अनुरोध करूंगा
कि बनारस में 28 तारीख को कार्यक्रम है और बलिया में 25 तारीख को कार्यक्रम है। मजबूती से 28 तारीख बनारस के लिए और बलिया के लिए आप लोग तैयारी करें और वहाँ पे मजबूती से हम लोग आएंगे और अपनी ताकत का जिस तरीके से दिखा रहे हैं उसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ढूंढ कर अपने समाज के लिए ताकत दिखाते रहना है, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार में निषाद का अपना वजूद कायम हुआ 75 साल के बाद, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आपका निषाद का वजूद कायम होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को मजबूती से काम करना है और आप सभी को याद रखना है कि जब आपके वीरांगना फूलन देवी माता को सम्मान जो सरकार नहीं दे सकता है तो वो सरकार आपको अधिकार कैसे देगा। तो इसके लिए आपको सोचना है और मजबूती से काम करना है। हम तो बिहार में एनडीए के साथ हैं, सरकार के साथ है, गठबंधन में है, लेकिन हमने कह दिया कि नहीं, आपका गठबंधन से बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो हमारा गठबंधन सिर्फ निषाद से है और निषाद का जो मर्जी होगा, निषाद का जो बात होगा वही होगा और समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए पुनः यहाँ पे माता बहन सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बड़े संख्या में यहाँ आए और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहन वीरांगना देवी फूलन देवी जी के कर्मभूमि पे आपने शानदार बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और जिला कमेटी और सभी प्रदेश कमेटी से मैं कहूँगा कि जितने भी जिला निदेशक हैं सबसे अच्छा हरकाना बनाए और सबके साथ अच्छा बात करें और सबको वीआईपी पार्टी में जो है एक लेकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी से।